परमेश्वरौ सम्मानित संत प्रवर वृंद, सम्मानित मंच और मेरे समाज के सहृदय सामाजिक बंधुओं, अभी बात चल रही थी। केवल राम जी लूड़ी ने कहा कि हमारे को भी आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण हमारे को मिले, लेकिन आरक्षण समग्र रूप में हो। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में हमारे लिए एक बाल कृष्ण सिद्धराम रेणके आयोग का गठन किया गया है। उस रेणके आयोग ने जो नोमैडिक ट्राइब्स है, जो सेमी नोमैडिक ट्राइब्स है और जो विमुक्त जनजाति है, उनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की है। आज हम सब समाज के बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं। यदि रेणके आयोग की रिपोर्ट क्रियान्वित हो जाती है तो हमें ऐसा ये सम्मेलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपके लोकसभा में सीटें रिजर्व होंगी, विधानसभा में सीटें रिजर्व होंगी और पंचायत समिति हो, चाहे वो किसी भी तरह का जो है संवैधानिक आरक्षण आपको मिलेगा। इसके अंदर पशुपालक समुदाय के मेरे बंधु बैठे हुए हैं, सबसे अधिक पीड़ा उनकी है। आज पशुपालकों के साथ अत्याचार होता है, पुलिस अत्याचार करती है, वन अधिकारी अत्याचार करते हैं। तो ये जो वन संरक्षण नियम बना हुआ है, जानवरों के प्रति जो हिंसा का जो अधिनियम बना हुआ है, रेणके बालकृष्ण जी रेणके कहते हैं कि ये सारे जो है अधिनियम है उनमें संशोधन होना चाहिए और इन खानाबदोश और यायावर जो जनजाति है उनके लिए समीक्षा करके पुनः लागू करना चाहिए। मैं इस विषय में एक बात, समय का थोड़ा अभाव है, बताना चाहता हूं कि हमारी जातिवार जो जनजाति जो गणना है वो भी होनी चाहिए। 2011 में जो जनगणना की गई है उसके आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। जब तक हमारे समुदायों की जनगणना नहीं होगी, इसमें हमारे लिए 10% आरक्षण रखा गया है, अनुमानित आंकड़ों के आधार पर रखा है। इसलिए हमारे को यदि आरक्षण चाहिए, अभी हमारे को एमबीसी आरक्षण मिला है, ये राहत है, लेकिन समग्र आरक्षण चाहिए जिसमें खेती और मजदूरों के लिए, पशुपालकों के लिए और राजनेताओं के लिए, सबके लिए आरक्षण चाहिए। तो हमें इस दिशा में चिंतन करना चाहिए। आज नहीं, आने वाले भविष्य में हमारी जो पीढ़ी आ रही है उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। और इसके लिए हमें जो डीएनटी समुदाय है उन सब समुदायों के साथ मिलकर के, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि आप सहयोग करें और एक जिले से एक व्यक्ति मुझे दे दें, मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं और इसके बारे में मैं अपनी सेवाएं दे सकता हूं। इसी के साथ अब समय की सीमा है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय राहिका समाज। बहुत बहुत धन्यवाद।